एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण कितना लगता है। बहुत सारे सवाल इस पे होते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। देखें बेटा, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, माना कोई एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस है, यानी एक आयताकार लूप ले लेते हैं पी क्यू आर एस। थ्योरेटिकल ज्यादा था, मैंने नोट कर दिया है। पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप ले लेते हैं, ठीक है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये रेखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इसे लटका के रखा गया है। इसकी लंबाई एल है, इसकी जो लंबाई है बच्चों, ये लेंथ है, ये क्या है, एल है, तथा चौड़ाई बी है। ये जो चौड़ाई है इसकी विड्थ, वो क्या है, बी है। जब इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक बल का अनुभव करने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये पहले से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस पर एक बल लगने लग जाएगा, तो एक बल का अनुभव करने लगता है। यह बल लूप की प्रत्येक भुजा पर लगेगा। भाई इस वाली भुजा पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, सब पे लगेगा, ठीक है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। यानी जिस भी भुजा पर आपको लगने वाले बल की दिशा पता करनी है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है बच्चों, ये जो मध्यमा उंगली है ये धारा की दिशा में, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बल की दिशा में अंगूठा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, निकालेंगे भी यहां से। देखिए, तब लूप की भुजाओं पी क्यू तथा आर एस पर बल। अब हम पी क्यू और आर एस पर बल की बात करें बच्चों, ये पी क्यू और आर एस इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों भुजाएं हैं, इस पर बल लगेगा बच्चों। वो कैसे लगेगा, इसमें बच्चों धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, और आर एस में नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि धारा यहां से एंट्री की होगी और यहां से धारा ऊपर की तरफ, और इसमें यहां से धारा नीचे की तरफ इसमें बच्चों जा रही है। तो आइए देखें, इस पर जो फॉर्मूला लगेगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा वाला लगेगा, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल वाला फॉर्मूला लगा दो तो बच्चों भुजाओं, लूप की भुजाओं पी क्यू आर एस पर बल, पी क्यू पर बल अगर निकालें हम, ये पी क्यू पर, अगर पी क्यू पर एफ वन बराबर आई धारा इसमें बह रही है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, और एल इसकी बच्चों लंबाई है, और साइन 90, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 आ गया। तो F1 बराबर आई बी एल, तो ये पी क्यू पर बल आ गया है ना। इसी प्रकार आर एस पर बल, आर एस पर बल अगर निकालेंगे F2 बराबर, तो बच्चों आर एस पर बल, धारा आई, चुंबकीय क्षेत्र बी, लंबाई एल, और थीटा 90, क्योंकि लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो आ जाएगा आई बी एल साइन 90, और साइन 90 का मान क्या है 1, तो यहां पे आ जाएगा F2 बराबर आई बी एल। बोलो, तो ये तो बल आ गए किस पर, किस पर, पी क्यू और आर एस पर, पी क्यू और आर एस पर। अब इसकी दिशा देखो बच्चों, दिशा देखो, इसमें धारा की दिशा में देखो इसकी दिशा निकलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और ये हमारा बायां हाथ है, जिससे बी बन जाता है बच्चों, जिससे बी बन जाता है, ये छोटा वाला बी बनना है कि नहीं, जिससे बी बन जाता है वो बायां, और जिससे बच्चों डी बन जाता है ये वाला, इसे कहते हैं दायां हाथ। इससे बच्चों ये आप भूलेंगे नहीं, बायां और दायां भूलेंगे नहीं, जिससे बी बन जाए वो बायां, और जिससे डी बन जाए वो दायां हाथ, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ हमारा ये है, ठीक है, इसमें अगर हम बाएं हाथ के अंगूठा उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाकर रखें कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो मध्यमा उंगली धारा की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो बेटा इसमें धारा की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ, तो मैं इस उंगली को ऊपर की तरफ कर ले रहा हूं, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, तो ऐसे हो गया। तो बल की दिशा इस पर बेटा, ये जो भुजा पी क्यू है ना, इस पर जो बल की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, तल के अंदर की ओर, ठीक है। अच्छा, अब इस पर बल की दिशा क्या होगी, इस वाले तार पर, इस वाले लूप की इस वाली भुजा पर जो बल की दिशा क्या होगी वो देखते हैं। अब देखो धारा क्या है इस दिशा में, तो मैंने धारा की दिशा में ये वाली उंगली कर ली है बीच वाली, और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा बाहर की तरफ, यानी जो बल की दिशा होगी इस तार पर वो बाहर की तरफ होगी, तो जो लूप है बच्चों वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ऐसे, ये वाली भुजा अंदर जाएगी, ये वाली ऊपर आएगी, ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा बच्चों, दक्षिणावर्त घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो
ये बल हो गया, इस पे बल की दिशा ये हो गई। ठीक है, अब हम यहां से कह रहे हैं कि ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में बच्चों, ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में, ये अंदर है ये बाहर है, ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे। बल आघूर्ण आप जानते हैं, बल तथा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, और एक बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो दो बल आघूर्ण बनने, नहीं समझे, एक बल ये है और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, और एक बल ये है, ये क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यही रहेगी, तो दो बल आघूर्ण बनना है, इसलिए कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, दो को कहते हैं युग्म। तो एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं और इसको बेटा लूप को क्या करते हैं, दक्षिणावर्त घुमा देते हैं, और जिससे कारण लूप दक्षिणावर्त घूमने लग जाता है। यहां तक बच्चों किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके अगर इसमें पैसे खर्च हो तो मत करना भाई, ठीक है, पैसे खर्च हो तो लाइक वाइक मत करना। अब देखो, माना लूप की अक्ष, बच्चों अब यहां एक कंडीशन ले लेते हैं, माना लूप की जो अक्ष है, ये तो घूमने लग गया, माना लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है, यानी जो लूप की जो अक्ष है, ये पहले सीधा था, अब ये लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर आ गई, तो जो लूप है कुछ इस तरीके का आ गया, तो इसकी चौड़ाई वो यहां से मेजर होगी, यहां से यहां तक की, ठीक है, जिसे हम भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये इसकी अक्ष होगी। माना लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है, ठीक है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाव बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बच्चों बल आघूर्ण टाव बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बच्चों, ठीक है। और लंबवत दूरी कैसे निकालें, तो मैंने कहा बच्चों यहां से एक देखो ये हो गया, यहां से एक लंब डाल देते हैं बेटा, ये ठीक है, ये लंब डाल दो यहां से, ये हो गया लंब, ठीक है, ये बना लो आधार और ये हो जाएगा मान लो कर्ण बच्चों, ठीक है। अच्छा ये इसकी चौड़ाई b है, ठीक है, तो मैं ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी है इसकी, ठीक है, ये निकालना चाहता हूं। तो लंबवत दूरी बेटा यहां से एक काम करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे होता है कर्ण। तो बच्चों ये जो एंगल है अगर हमारा थीटा, तो ये लंब और ये कर्ण, तो बेटा साइन थीटा बराबर आपका ये हो जाएगा बी ए अपॉन कर्ण है आपका सी ए। तो साइन थीटा बराबर बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए आप बी ए तो चाहिए ही है ना, बी ए तो चाहिए, और सी ए की वैल्यू क्या है बी, तो ये आ जाएगी बी, बेटा ये बी है, ठीक है, ये बी, तो बी ए अगर चाहिए हमको तो बी ए बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा। ये क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई चित्र से बच्चों, ये हो गई लंबवत दूरी। अब आ जाओ इधर, टाव निकाल लो, बल आघूर्ण टाव बराबर बच्चों बल एफ और लंबवत दूरी हो जाएगी बेटा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब ये जो बल है जिसके कारण ये घूम रहा है, ये दोनों बल F1 और F2 सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहां पर एक बल का मान लगा दो जिसके कारण ये घूम रहा है बल आघूर्ण, तो टाव बराबर F की जगह पे आई बी एल, ये आ गया, ये देखो ये F की जगह पे आई बी एल, या ये वाला कुछ भी लिख दो क्योंकि दोनों सेम है, मान सेम है दोनों के, तो आई बी एल और इंटू बी और साइन बच्चों थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों लंबाई एल और ये क्या है चौड़ाई बी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो बच्चों टाउ बराबर आई बी ए हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा बच्चों ये हो जाएगा, ये आपका टाउ निकल करके यहां से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा टाउ निकल करके, कोई दिक्कत, यहां से टाउ निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब बची ये दूसरी वाली रेखाएं बेटा भुजाएं, ये वाली भुजाएं ये, ठीक है, भुजाएं क्यू आर और पी एस, इन पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी ऐसे और ऐसे लगेगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। ये वाला बल F4 और F3 ऐसे विपरीत दिशा में लग रहे हैं ऐसे, और अक्ष के परते नहीं अक्ष की दिशा में लग रहे हैं, तो ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण, ठीक है। तो यहां पे चाहें तो आप लिख सकते हैं, अच्छा तो पहले से ही कर लो, ठीक है, यदि इस बात को आप मेंशन कर देना नीचे, पहले यहां लिख देते हैं, यदि लूप या कुंडली में, लूप या
कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा बेटा? बल आघूर्ण बस n का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो टाउ बराबर बच्चों बन जाएगा n आई ए बी, या आई बी ए कर दो, बी ए लिखा है तो बी ए और साइन थीटा, ये बन के आ जाएगा बच्चों आपका फॉर्मूला। लेकिन आपको यहां बच्चों एक बात मेंशन अभी भी और करनी है, ठीक है? आप आगे लिख देना, चूंकि भुजाएं ठीक है, ये क्यू आर तथा पी एस, क्योंकि भुजाओं कर लो, चूंकि भुजाओं क्यू आर तथा पी एस पर लगने वाला बल, चूंकि नहीं करो, भुजाओं पी क्यू आर तथा पी एस पर लगने वाला बल बराबर व विपरीत होने के कारण लगने वाले बल बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। आप चाहें तो इस बात को बीच में भी कहीं वहां पे लिख सकते हैं, निरस्त कर देंगे। आप चाहें यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा बच्चों, ठीक है, ये रहा बच्चों आपके लिए आज का टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल एवं आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।